ये वीडियो देखने वाला हर इंसान ठीक 7 दिन बाद मर जाता है और सबसे डरावनी बात, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी और को मरने के लिए भेज दो। आज की कहानी है द रिंग 2002 की। कहानी शुरू होती है दो टीनेज लड़कियों से जो रात में घर पर अकेली बैठी होती हैं। उनमें से एक लड़की अपनी दोस्त को बताती है कि कुछ दिन पहले उसने एक अजीब वीडियो टेप देखी थी। लोग कहते हैं कि जो भी यह टेप देखता है उसके पास एक फोन आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है 7 डेज, यानी 7 दिन बाद उसकी मौत तय है। दोनों पहले इसे मजाक समझती हैं, लेकिन तभी अचानक टीवी अपने आप चालू हो जाता है। कमरे का माहौल बदल जाता है। डर तो लगता है, मगर वे फिर भी खुद को समझा लेती हैं कि यह बस कोइंसिडेंस है। लेकिन उसी रात वह लड़की घर में अकेली होती है और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे फिल्म सीधे नहीं दिखाती, सिर्फ उसका परिणाम दिखाती है। उसकी लाश, उसका चेहरा डर से इस तरह मुड़ा हुआ होता है जैसे मरने से पहले उसने दुनिया की सबसे खौफनाक चीज देखी हो। अब कहानी आती है जर्नलिस्ट रेचल पर, जो मरने वाली लड़की की आंट होती है। रेचल इस मौत को साधारण एक्सीडेंट मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि सिर्फ वही लड़की नहीं, उसी रात उसके साथ वेकेशन पर गए बाकी 3 टीनेजर्स भी रहस्यमय तरीके से मर चुके थे। रेचल इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उसे पता चलता है कि चारों बच्चे एक माउंटेन केबिन में गए थे और वहाँ उन्होंने एक अजीब टेप देखी थी। रेचल उस केबिन तक पहुँचती है। वह कमरे की तलाशी लेती है और उसे एक बिना लेबल वाला वीडियो टेप मिलता है। यहाँ से कहानी का असली हॉरर शुरू होता है। रेचल टेप चलाती है और टेप में कोई मूवी या रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अजीब, रैंडम, डिस्टर्बिंग विजुअल्स दिखते हैं। एक जलता हुआ पेड़, एक घूमती हुई कुर्सी, कुएं का ऊपर से दृश्य, किसी के मुंह से निकलते कीड़े, सीढ़ियाँ, टूटा हुआ शीशा और एक लड़की जिसके बाल पूरे चेहरे पर हैं। टेप खत्म होते ही फोन बजता है। रेचल कांपते हुए फोन उठाती है और दूसरी तरफ से सिर्फ एक फुसफुसाती आवाज आती है, 7 डेज। अब उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। पहले तो रेचल मानने को तैयार नहीं होती कि टेप कर्स्ड है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे हर जगह पानी दिखाई देता है, टीवी अपने आप चालू हो जाता है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। डर के बावजूद वह ट्रुथ जानने का फैसला करती है। वह टेप अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोवा के पास ले जाती है, जो वीडियो एनालिस्ट है। नोवा टेप को स्टडी करता है और नोटिस करता है कि यह नॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं है, इसमें कोई कैमरा सोर्स नहीं, जैसे इमेजेस सीधे टेप पर बंद हुई हैं। इसी बीच सबसे खतरनाक चीज होती है, रेचल का छोटा बेटा एडन सीक्रेटली वही टेप देख लेता है। अब सिर्फ रेचल नहीं, उसका मासूम बेटा भी 7 दिन के कर्ज में फंस चुका है। अब रेचल के पास पैनिक करने का टाइम नहीं है। उसे 7 दिन के अंदर इस कर्ज की जड़ ढूंढनी ही होगी। टेप की इन्वेस्टिगेशन करते करते उन्हें एक लाइट हाउस की इमेज मिलती है जो टेप में दिखाई दी थी। वहीं से उन्हें एक आइलैंड का पता चलता है, मोएस्को आइलैंड। रेचल वहाँ पहुँचती है और पता लगाती है कि सालों पहले वहाँ एक अजीब बच्ची रहती थी, शमारा। शमारा अडॉप्ट की गई बच्ची थी, लेकिन वह नॉर्मल नहीं थी। उसकी माँ बताती है कि शमारा के पास एक अजीब शक्ति थी। वह लोगों के दिमाग में इमेजेस भेज सकती थी, इतनी हॉरिफाइंग कि लोग पागल हो जाते थे। शमारा की वजह से उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स की जिंदगी नरक बन गई थी। घोड़े क्लिफ से कूदकर मर जाते थे, लोग हेलुसिनेट करते थे, घर में कोई शांति नहीं थी। उसकी माँ ने साइकियाट्रिस्ट से मदद मांगी, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। फिर रेचल को पता चलता है कि शमारा की माँ ने आखिरकार उसे मार दिया था, लेकिन कैसे, यही सबसे बड़ा रहस्य था। टेप के क्लूज उन्हें शमारा के पुराने रंच तक ले जाते हैं। रेचल बांध के अंदर जाती है और अचानक फ्लोर टूट जाता है। वह नीचे गिरती है और उसे एक पुराना ढका हुआ कुआं मिलता है। यहीं रेचल को फ्लैशबैक दिखाई देता है। शमारा की माँ उसे इसी कुएं में धक्का देती है और शमारा तुरंत नहीं मरती। वह 7 दिन तक कुएं के अंदर जिंदा रहती है, चीखती है, रोती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन उसकी मौत हो जाती है, यानी 7 डेज का कर्ज उसी की मौत का प्रतीक था। रेचल कुएं के अंदर शमारा की स्केलेटन लाइक डेड बॉडी ढूंढ लेती है। वह उसे बाहर निकलवाती है और सही तरीके से उस बॉडी की अंतिम संस्कार करवाती है। अब उसे लगता है कर्ज खत्म हो गया। वह खुश होती है कि उसने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन असल ट्विस्ट अभी बाकी था। अगले दिन नोवा अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा होता है, तभी उसका टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर वही
कर्ज टेप चलने लगती है। कुएं का सीन आता है और फिर समारा कुएं से बाहर निकलती है, धीरे धीरे टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ती है और फिर वह टीवी के अंदर से बाहर निकल आती है। उसका शरीर नेचुरल तरीके से टूटता मुड़ता है, गीले बाल चेहरे पर, पानी टपकता हुआ। नोआ शॉक में जम जाता है, वह भाग भी नहीं पाता। समारा उसके सामने पहुंचती है और नोआ की मौत हो जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल उसी तरह से हो जाता है जैसे पहले लड़की का हुआ। अब रेचल समझती है समारा को दफनाना सॉल्यूशन नहीं था, वह सिर्फ अपना कर्ज फैलाना चाहती थी। तभी उसका बेटा एडन उससे कहता है, यू हेल्प्ड हर, यू weren't supposed to help her। तुमने उसकी मदद कर दी, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। यह सुनकर रेचल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर उसे समझ आता है कि वह अभी तक क्यों जिंदा है, क्योंकि उसने टेप की एक कॉपी बनाई थी और नोवा को दिखाई थी। यानी जिसने टेप किसी और को दिखा दी, उसका कर्ज ट्रांसफर हो जाता है। और अब अपने बेटे को बचाने के लिए रेचल टेप की कॉपी बनाती है और फिल्म यही एक टेरिफाइंग इम्प्लीकेशन छोड़ती है। वह किसी इनोसेंट इंसान को यह टेप दिखाने वाली है ताकि उसका बेटा बच सके। यानी इस कर्ज से बचने का मतलब है किसी और को मरने के लिए चुनना। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ श्राप खत्म नहीं होते, वह सिर्फ अगले शिकार तक पहुंचते हैं। IMDb पर रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ अगली बार। और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। मम्मी ने कहा था लाइक से सब्सक्राइब करने को कह देना, लोग अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच।